मूवी की शुरुआत होती है रिचर्ड से। रिचर्ड एक प्रोफेसर था। वो बच्चों को लिटरेचर पढ़ाया करता था। एक दिन रिचर्ड डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हें लंग कैंसर की बीमारी है और इस बीमारी की वजह से तुम 6-7 महीने ही बच पाओगे और बिना ट्रीटमेंट तुम्हारे बचने की संभावना और कम हो जाएगी। रिचर्ड मायूस होकर क्लिनिक से काम पर जाता है। वो ठीक तरह काम नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। हम कह सकते हैं इस खबर से रिचर्ड टूट गया था। अब रात के समय रिचर्ड अपनी पत्नी वेरोनिका और बेटी ओलिविया के साथ डिनर कर रहा था। इस दौरान रिचर्ड अपनी फैमिली से अपनी बीमारी के बारे में वो बात शेयर करना चाहता था। ठीक तभी ओलिविया अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो एक लेस्बियन है और उसे लड़कियां पसंद है। रिचर्ड अपनी बेटी को इस बात पर सपोर्ट करता है, लेकिन वेरोनिका अपनी बेटी ओलिविया पर हंसने लगती है और गुस्से में ओलिविया डाइनिंग टेबल से उठ जाती है। ओलिविया के जाते ही वेरोनिका रिचर्ड को बताती है कि अब तक वो उसे चीट कर रही थी। वेरोनिका रिचर्ड को बताती है कि मेरा तुम्हारे बॉस हेनरी के साथ चक्कर चल रहा है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। ये कहकर वेरोनिका भी वहाँ से चली जाती है और रिचर्ड की बात अधूरी रह जाती है। रिचर्ड समझ नहीं पा रहा था उसकी पत्नी वेरोनिका उसे इस तरह से धोखा क्यों दे रही थी। अगली सुबह रिचर्ड कॉलेज में लेक्चर्स के बीच सभी स्टूडेंट से कहता है जो बच्चे ऑन द स्पॉट एक बुक पढ़कर उसकी रिव्यू दे पाएंगे वही बच्चे क्लास में रहेंगे और बाकी क्लास से बाहर चले जाओ। उसकी ऐसी कंडीशन की वजह से लगभग सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। बच्चों को बाहर जाता देख रिचर्ड भी बिना क्लास लिए खुद क्लास से बाहर चला जाता है। काम खत्म करके रिचर्ड अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलता है। दोनों बार में ड्रिंक्स कर रहे थे। इस दौरान रिचर्ड पीटर से अपनी 4th स्टेज कैंसर के बारे में बताता है। इनफैक्ट वो फिलहाल काम से दूर रहकर सिर्फ वेकेशन मनाना चाहता था और जिंदगी को और बेहतर तरीके से जीना चाहता था। रिचर्ड के कैंसर के बारे में पीटर को कुछ भी पता नहीं था। वो रिचर्ड के लिए बहुत बुरा महसूस करने लगता है। अब घर पहुंचकर रिचर्ड अपनी पत्नी से कहता है तुम मुझ पर चीट कर रही थी। ये बात मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब जो कि मैं ये सारी बातें जानता हूँ तो क्यों ना हम एक डील करें जिससे तुम भी खुश और मैं भी। तुम अपनी जिंदगी अपने नए रिलेशनशिप को जैसे जीना चाहती हो वैसे जियो, लेकिन इसके बदले तुम मुझसे इस रिश्ते में किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। जैसा तुमने मुझे चीट किया वैसे मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा। दोनों नशे में धुत होकर पागलों जैसा बर्ताव कर रहे थे। ठीक तभी ओलिविया अपने गर्लफ्रेंड को लेकर घर पर आती है और माँ बाप की इन हरकतों से ओलिविया अपने गर्लफ्रेंड के सामने एम्बैरेस्ड होने लगती है। अगली सुबह रिचर्ड काम पर जाता है। रिचर्ड की कंडीशन मानकर कल जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में रुके थे उन्हें गिने चुने स्टूडेंट्स को रिचर्ड पढ़ा रहा था। इस बीच रिचर्ड को अपने पढ़ाने की लोकेशन पसंद नहीं आ रही थी तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक बार में ले जाता है। रिचर्ड कहता है मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं भी उसे धोखा देना चाहता हूँ। बार में मौजूद वेट्रेस से रिचर्ड फ्लर्ट करने लगता है और बाथरूम में जाकर दोनों काफी करीब चले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका हेनरी के साथ मजे कर रही थी। रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स को इस वेट्रेस को टिप देने को कहता है। ये देख सभी स्टूडेंट्स को रिचर्ड का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद ये सभी स्कूल पहुंचते हैं। रिचर्ड के ऑफिस में एक स्टूडेंट उसके लिए कपकेक और वीड लेकर आता है। इनफैक्ट वो कहता है वो रिचर्ड के साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये दोनों साथ विस्की पीते हैं और एक दूसरे को प्लेजर देते हैं। रिचर्ड धीरे धीरे पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था। अब घर पहुंचकर रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया से बात करता है कि उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप कैसी चल रही है। रिचर्ड की बेटी अपने रिलेशनशिप में बेहद खुश थी। अपनी बेटी को खुश देख एक बाप बहुत खुश था। अगली सुबह रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स को बाहर लॉन में बिठाकर क्लासेस करवा रहा था। इस बीच सभी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। पीटर रिचर्ड की इन बिहेवियर को नोटिस कर परेशान हो जाता है। पीटर कभी भी नहीं चाहता था कि रिचर्ड अपने आखिरी पलों को इस तरह से जिए। पीटर रिचर्ड को कैंसर सपोर्ट ग्रुप से मिलवाता है। सभी की कहानी सुनने के बाद सपोर्ट ग्रुप के प्रोफेसर सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को खराब ना करे, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। रिचर्ड अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता था तो वो सभी को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है।
दोनों दोस्त दोबारा से बार में जाते हैं। रिचर्ड दोबारा से कहता है, पीटर, मैं इन पलों को डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। ठीक तभी रिचर्ड की एक स्टूडेंट क्लेयर बार में चली आती है। रिचर्ड के साथ ड्रिंक करते करते क्लेयर रिचर्ड से बातें करती है। इवन वो रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है। दोनों काफी मजे कर रहे थे। इस बीच क्लेयर रिचर्ड को किस करने ही वाली थी कि अचानक रिचर्ड बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ठीक होते ही वो घर वापस चला आता है। रिचर्ड की पत्नी वेरोनिका उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में उससे कई बार पूछती है, जिसके जवाब में रिचर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता है। इन दोनों के बीच इतनी दूरी आ चुकी थी कि अपने पत्नी को अपने ही बीमारी के बारे में बताने से रिचर्ड कतरा रहा था। कुछ देर बाद रिचर्ड की हेनरी से मुलाकात होती है। हेनरी ने रिचर्ड को क्लेयर के साथ बार में देख लिया था। वो रिचर्ड को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे धोखे के बारे में तुम्हारी पत्नी वेरोनिका को सब कुछ बता दूंगा। रिचर्ड बिंदास होकर जवाब देता है, तुम जो कुछ भी उसे बताना चाहते हो बता दो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे और वेरोनिका के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता दिया, फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? आई मीन हेनरी। अपना मुंह बंद रखने के लिए रिचर्ड हेनरी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है, जो कि वो वेकेशन पर जाना चाहता था, और हेनरी को रिचर्ड की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह क्लास के दौरान रिचर्ड अपने स्टूडेंट से कहता है, बच्चों, तुम अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। जिंदगी छोटी होती है, कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इस जिंदगी में प्यार और मकसद लेकर जीना, जिससे तुम्हें खुशियाँ मिलेगी और तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी कोई गम अपने दिल पर बोझ की तरह नहीं रखोगे। ये कहकर रिचर्ड अपनी आखिरी क्लास से चला जाता है। सडनली उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उससे ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था। रिचर्ड पीटर से जिद करता है कि वो आखिरी बार चर्च जाना चाहता है। रिचर्ड की हालत बिगड़ने लगी थी। वो हेनरी को गुड बाय कहता है, क्योंकि कौन जाने उसकी जिंदगी में कल हो ना हो। पीटर अपने दोस्त की हालत देख उसके गम का ठिकाना नहीं था। अगले सीन में हेनरी अपने घर पर एक पार्टी रखता है। पार्टी के दौरान रिचर्ड हेनरी की पत्नी को किस करता है, वो भी हेनरी के सामने। हेनरी को रिचर्ड पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन पकड़े जाने के डर से हेनरी चुप रहता है। अब डिनर के दौरान रिचर्ड सभी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। इनफैक्ट वो हेनरी और वेरोनिका के रिलेशनशिप के बारे में भी सभी को बता देता है। वो अपने दोस्त पीटर को हर समय उसका साथ देने के लिए धन्यवाद भी कहता है, और आखिर में वो अपने मन की सबसे बड़ी फीलिंग सभी के साथ शेयर करता है कि आज भी वो वेरोनिका को उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले किया करता था। वेरोनिका के खोने के गम ने उसे तोड़ दिया था और पागलों के जैसा बर्ताव करने पर वो मजबूर हो गया था। कुछ देर बाद वेरोनिका रिचर्ड से मिलती है। दोनों आखिरी बार एक दूसरे को हक करते हैं और रिचर्ड प्यार भरी नजरों से वेरोनिका की ओर देखते हुए उसे गुड बाय कहकर अपने घर के लिए चला जाता है। घर पहुंचते ही रिचर्ड देखता है ओलिविया परेशान है, क्योंकि ओलिविया की गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। जैसे तैसे रिचर्ड अपनी बच्ची को संभालता है और वो उसे भी अपनी बीमारी के बारे में बता देता है। वेरोनिका ने कभी सोचा नहीं था कि उसे उसके फादर के इलनेस के बारे में इस तरह से पता चलेगा। वो रोने लगती है, लेकिन रिचर्ड अपनी बेटी को हिम्मत देकर अपने नए सफर की ओर निकलता है। जाने से पहले रिचर्ड ओलिविया से एक बात कहता है, तुम और तुम्हारी माँ हमेशा खुश रहना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तुम दोनों से ही किया है। अब रिचर्ड अपने नए सफर के लिए आगे बढ़ता है। ये वो सफर है जहाँ कब उसे मौत का सामना करना पड़े इस बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक सांसें चल रही है तब तक रिचर्ड अपने सफर को तय करना चाहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द प्रोफेसर। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।